सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत फिर से थरचा में आए हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज होने लग रही हैं और हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा की, जो हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। रोहतक लोकसभा पे जो प्रत्याशी हैं उनकी तगड़ी टक्कर जो है होने की संभावना है। हमारे गला जो शख्सियत हैं वो जाने माने जो हैं समाज सेवी, तम भी जानो हो, यमन गुड्डा भाई, यूथ आर्मी चीफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भाई, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यमन भाई, पहले बात करेंगे रोहतक लोकसभा की, क्योंकि पहला लोकसभा चुनाव है, विधानसभा की बात फिर करेंगे। रोहतक लोकसभा में हमने सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिली है कि यमन गुड्डा जो है वो कांग्रेस की मदद मांगा आवेंगे। अरे भाई देखो, एक बात बताता हूँ आपको, आपके चैनल पे ही एक बार नहीं, कोई 10 बार मैंने एक बात बोल ली है। यमन गुड्डा किसी पार्टी की मदद नहीं करेगा, ना किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा। अपनी जो मदद है, सूत्रों की खबर थोड़ी थोड़ी सही है, थोड़ी थोड़ी देखो 50% सही है और 50% गलत है। गलत ये है कि मैं कांग्रेस की मदद करूंगा, और सही ये है कि मैं कांग्रेस से जो प्रत्याशी है उनकी मदद करूंगा। बात तो भाई हुई, बात वो नहीं हुई। देखिए, मैं दूसरी जगह पर किसी दूसरे प्रत्याशी की मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ कैंडिडेट देखता हूं जो यहाँ पर दूसरा प्रत्याशी। यहाँ की बात नहीं है, दूसरी लोकसभा बोला मैंने, दूसरी लोकसभा। तो बात क्या है, जो विकास की राजनीति करे, जो लोगों के फायदे की राजनीति करे। और दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमेशा से, देखो दीपेंद्र हुड्डा जी एक बार भाषण दे रहे थे और मैंने उस भाषण में बड़ी अच्छी बात उनके मुंह से सुनी कि भाई आज तीन रहे, किसी ने धक्का मारा नहीं होगा, बस खाए खाए हैं। तो ये बात सच्चाई है, उनकी बात में दम है। आज तक ना तो किसी से तेज बोले, ना तो किसी को धक्का मारा, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। और इस रोहतक लोकसभा के लिए जितना कार्य उन्होंने किया है, आज तक कोई भी लोकसभा में ऐसा सांसद नहीं आया रोहतक में जिन्होंने उनसे ज़्यादा कार्य किया हो। तो देखिए, अब अगर हम उनकी मदद नहीं करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हम किसी और की मदद करते हैं अपने फायदे के लिए, हम किसी और की मदद करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। मैंने पहले ही बोला था, हम ये देखेंगे कैंडिडेट कौन अच्छा है। और अभी तक तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, दीपेंद्र हुड्डा से अच्छा कैंडिडेट रोहतक लोकसभा में कोई भी नहीं है। यमन भाई, विकास की आप बात करने लग रहे हो। विकास की नाम पे जो है वो बीजेपी लगातार वोट लेती आने लग रही है, और बात जो मोदी की गारंटी जो अभी शब्द चल रहा है उसके ऊपर बीजेपी वोट लेने लग रही है, और सीटिंग जो हमारे एमपी हैं वो भी बीजेपी तय हैं। तो अरविंद शर्मा में आपने ऐसा की कमी लगी जो आप दीपेंद्र कहना गए? पहली कमी तो मेरे को उन लोगों में लगी जो मोदी की गारंटी पे वोट दे रहे हैं। भाई मोदी की गारंटी पे तो आप वोट डाल रहे हो, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके लोकसभा के क्षेत्र में कितना कार्य हुआ? कितने दिन अरविंद शर्मा आपके पास आए? कितना कार्य उन्होंने, कितना विकास उन्होंने आपके लोकसभा क्षेत्र में करवाया? कुछ नहीं करवाया। वो खुद मानते हैं इस चीज को, खुद वो बहाने बना रहे कि कोरोना आ गया, ये आ गया, मैं काम नहीं कर पाया। तो ये उनका टोटली 5 साल जो थे वो विकास के लिए नहीं, उनके अपने खुद के ऐश और आराम के लिए थे, खुद का पैसा कमाने के लिए थे। अब फिर से आ गए। भाई अगर मोदी की गारंटी सही होती, मोदी का प्रत्याशी अच्छा होता तो बदलते। उनको ये पता था ये कार्य नहीं कर पाए, लेकिन भाई उनको मतलब नहीं है। उनको तो ये पता है हम जिसको लड़ाएंगे वो जीत जाएगा। और ये हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों की कमी है, जो दीपेंद्र हुड्डा को एक अच्छे विकास तो किया, सबको पता है, दिखता है उनके उसमें कितना अच्छा विकास हुआ, और अच्छे से मिलते हैं, जो उनके पास जाता है इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, जो बुलाता है उसके पास आ जाते हैं। एमपी उनसे बात करो। मैं मदाना के केस में मैंने देखा, उनको तो सही तरीके से किसी से बात करने का भी ढंग नहीं है। काफ़ी जगह पर मैंने और भी देखा है, धक्का मार देते हैं, कोई मतलब नहीं है। देखो, एक ना तो वो अच्छे नेता हैं, ना वो विकास करवा रहे हैं, ना उनके अंदर बोलने की और किसी को सम्मान देने की तमीज़ है। तो देखिए, अगर फिर भी आप एक मोदी की गारंटी पे एक ऐसे नेता को वोट देते हो तो ये आपका भी गलत, आप जो वोट डाल रहे हैं उनके लिए भी गलत है, और वो लोग भी सही नहीं हैं। और देखो, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट डालते रहे, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम पर वोट डालते रहे ना, तो अपने क्षेत्र में अभी जैसे कुछ नहीं हुआ, फिर भी ऐसे ही नहीं, आगे भी जो कार्य है वो ऐसे ही रुके रहेंगे। अब बात दीपेंद्र की करने लग रही हो, और दीपेंद्र के कहने पे यदि दीपेंद्र का अब आप जो है मदद करोगे, दीपेंद्र यदि आपको कहते हैं विधानसभा में मैडम गीता बुक्कल की मदद करो, तो आप क्या करोगे? देखो, ना तो दीपेंद्र हुड्डा से अपनी 1-2 बार मुलाकात भी हुई, और पब्लिक मुलाकात थी, कोई अकेले बनी थी। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि लीडर की मदद कर रहे हैं, जो अच्छा नेता है। तो दीपेंद्र हुड्डा अच्छा नेता है, हम तो ये नहीं कहते कि मैडम अच्छी हैं। हाँ, तो विधानसभा आएगा, आपने पहले भी ये बात बोली कि विधानसभा की बात बाद में करेंगे, और विधानसभा ही कर रहे हो तो करो बात। मैं तो कहता हूं कि हम मदद नहीं करेंगे। और देखो, अगर मैडम कुछ ऐसा आश्वासन लोगों को दे, ऐसा आश्वासन कि ऐसा कुछ काम करे जिससे लगे
कि हाँ भाई मैडम ने कुछ झज्जर के लिए अच्छा किया है, और मैडम बताए नहीं तो बैठ के हमने झज्जर के लिए ये अच्छा किया है, हम साथ देंगे। लेकिन मैडम ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने किया जब उनके पास पावर थी। लेकिन यमन भाई, आप बात करने लग रहे हो कैंडिडेट की कि मैं कैंडिडेट की मदद करूंगा, तो हरियाणा में कोई भी दूसरा भी ऐसा कैंडिडेट है, किसी और पार्टी का भी कोई कैंडिडेट है जिसकी मदद यमन हुड्डा कर सकता है? देखो भाई, यमन अभी तक तो ऐसी कोई बात है नहीं। अगर होगी तो आपके सामने रखेंगे, खुल के बताएंगे। मैं अशोक तंवर की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसे बोल लो ना, अशोक तंवर हमारे बड़े भाई हैं, हमें अच्छा सम्मान देते हैं। उनसे हमारी, जब तक वो बीजेपी में भी नहीं थे, उन्होंने कितनी पार्टियां जो बदली, हमारी तो किसी भी पार्टी में गए उनके साथ हमारा पर्सनल भाईचारा है, ना तो बीजेपी के साथ है ना और जो राजनीति करते हैं उनके साथ हैं, उनके साथ हमारा पर्सनल भाईचारा। अगर हमारी पर्सनल मदद की तरफ अगर हम बात कर रहे हो तो हम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम खुला समर्थन करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे पर्सनली रूप से, क्योंकि वो हमारे पर्सनली रूप से हमारे अच्छे उनके साथ रिलेशन है। लेकिन बात अगर दीपेंद्र हुड्डा की आती है तो राजनीतिक लेवल पर हम उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक लेवल पर उन्होंने अच्छी राजनीति की है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनके जो और नेता हैं उनके बारे में भी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने इस लोकसभा के लिए अच्छा कार्य किया है, ये पहले भी बोलता था मैं और आज भी बोलता हूँ। लेकिन यमन भाई, यदि जेजेपी और इनेलो ने भी पत्ते नहीं खोले हैं, यदि जेजेपी और इनेलो की तरफ से कोई जाट कैंडिडेट आवे तो वो दीपेंद्र हुड्डा को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखो, जनता इतनी पागल तो नहीं है कि वो किसी भी प्रत्याशी के नाम पर उठकर आ गए और वो जाट होने के उसमें, सबको पता है कि ये वोट अगर हम दीपेंद्र को नहीं डालेंगे तो ये वोट दीपेंद्र के लिए खतरनाक हो सकती है। यदि दीपेंद्र हुड्डा के जो है समर्थन में यमन हुड्डा हैं तो कितना फर्क ला सकते हो आप, कितना मार्जिन बढ़ा सकते हो जीत का, क्या कुछ होगा, इसके बारे में बताओ। देखो भाई विक्की भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आप मेरे से सही बता सकते हो, मैं अपने मुंह से कैसे कहूं कि मैं 5,000 डलवा दूंगा, मैं 10,000 डलवा दूंगा, मैं 20,000 डलवा दूंगा। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जितना मेरे से बन पाएगा, जितने मेरे संगठन के साथी उनसे बन पाएगा, और जितना मेरा सर्कल है, जितना मेरा जहां तक मेरे समाज की बात करूं, ऐसे सर्कल से आप कितनी सपोर्ट? वही तो मैं बता रहा हूँ, जहां तक आज तक मेरे प्रोग्राम हुए हैं, जहां तक मेरे लिंक हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि एक फोन कॉल पे हजारों आदमी इकट्ठे करने की क्षमता है यमन हुड्डा में। हाँ तो अगर वो है, मैं ये तो पूछना चाहता था कि आप वो बताएंगे कि हमारे पास क्या है और हम कितनी मदद कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जितना मेरे से बन पाएगा, चाहे 1,000 वोट हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 10,000 हो, जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतना दीपेंद्र हुड्डा के लिए करूंगा। क्योंकि देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इलाका है, हमारा जो क्षेत्र है लोकसभा का, वो विकसित हो। लोकसभा जो सबसे लोकप्रिय सांसद मैं कहूँगा दीपेंद्र हुड्डा को, उन्होंने क्या ऐसा काम करवाया जिससे प्रेरित हुए यमन हुड्डा? देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ का पहले मैं आपको क्लियरिटी बताता हूँ। 5 साल का समय देखिए, और जब दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सांसद थे 5 साल 10 साल जितना जो उनका जब पावर में वो रहे, वो समय देखिए। अब एक काम ऐसे लिखने वाले क्या, उन्होंने यहाँ पर रोड बनवा दिया, उन्होंने यहाँ पर वो भादड़ू में मेट्रो ले आए। मैं सिर्फ वो काम पूछ रहा हूँ जिसकी वजह से प्रेरित हुए हैं यमन हुड्डा दीपेंद्र की तरफ जाने को। सब जो जितने भी काम उन्होंने आज तक किए, क्या ये दीपेंद्र की लोकप्रियता की वजह से, कि लोकप्रिय होना चाहते हैं यमन हुड्डा भी? देखिए, मेरे को लोकप्रिय होने की जरूरत नहीं, अपने को इतना पता है कि हम गरीबों के लिए लड़े हैं, हम जिसको जरूरत है ना, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए लड़े हैं। हमें किसी की लोकप्रियता की जरूरत नहीं, हम उनके दिलों, जिनके लिए हम मदद करने जाते हैं ना, हम उनके दिलों में हैं। जब हम चुनाव लड़ेंगे ना तो वो लोग हमारा साथ देंगे, वो हमारे वोटर नहीं होंगे, वो हमारे सपोर्टर भी साथ में होंगे। लोकप्रियता तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है यमन हुड्डा को, लेकिन कुछ तो ऐसी बात रही होगी जो एकदम तो यमन हुड्डा जो बिल्कुल एंटी था कांग्रेस का, एक कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करने खातिर आया, कोई तो ऐसी बात रही होगी। देखो, मैं बताता हूँ अब आपको, हमारे जज्जर से भी लड़कियाँ और जितने और भी स्टूडेंट थे दिल्ली जाते थे, तो बहादुर से जो आगे का सफ़र होता था वो बड़ा दिक्कत नहीं सफ़र था। अब वो सफ़र आसान हुआ। वो किसके राज में वो हुआ? कैसे आसान हुआ? मेट्रो, झाड़ली प्लांट, ये अच्छे हाईवे, मतलब क्षेत्र विकसित होना। क्षेत्र को विकसित किसने किया? दीपेंद्र यहाँ के हैं, रोहतक के हैं, तो रोहतक और झज्जर का तो ध्यान रखेंगे। और फिर यही तो बात मैं कहता हूँ कि भाई वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हैं तो उनको ध्यान रखना भी चाहिए। अरविंद शर्मा कहाँ के हैं? है तो रोहतक लोकसभा के सांसद। लेकिन अरविंद शर्मा से जब हमने सवाल किया कि पिछली बार का जो मार्जिन था वो बहुत कम था,
क्या इस बार कुछ दिक्कत हो सकती है? तो उन्होंने कहा जनता का आशीर्वाद आज तक मिलता रहा है, भगवान की दया से आज तक हारा नहीं हूँ। जनता का भी आशीर्वाद उनको मिल रहा है थोड़ा बहुत तो, लेकिन उनको एक आशीर्वाद और भी है, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद उनको है। तो मानते हो कि टक्कर है? टक्कर तो पूरी है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस टक्कर में आप एक ऐसे प्रत्याशी को, मैं नाम भी नहीं लेता, चलो छोड़ो, आप अपने अंदर से आत्मा से पूछिए कि इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए सही कौन है। और सबको बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, क्योंकि वोटर तो आप भी हो, कि भाई अपनी अंतरात्मा से पूछो इस रोहतक लोकसभा के लिए अच्छा कैंडिडेट कौन है और उसको वोट डालो। बीजेपी मत देखो, कांग्रेस मत देखो, और कोई पार्टी मत देखो, जाट मत देखो, ब्राह्मण मत देखो। जात से, धर्म से और पार्टीवाद से ऊपर उठ के ये देखो तुम्हारे लिए कार्य कौन कर सकता है। तो यमन भाई, आगे जब जेजेपी और इनेलो की भी लिस्ट आ जाएगी और अभी तक जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है दीपेंद्र हुड्डा का नाम, कांग्रेस की जब लिस्ट पूरी आउट हो जाएगी, फिर रोहतक लोकसभा फिर चर्चा करेंगे आप तय। ये जो हमारे रोहतक लोकसभा की जो जनता है उनकी आप अपनी तरफ तक के संदेश देना चाहते? देखो, संदेश तो मैंने दे दिया, मैं फिर से कहता हूँ कि भाई आप लोग किसी पार्टी को मत देखना, किसी धर्म को मत देखना, किसी जाति को मत देखना, एक ऐसे इंसान को देखना। मैं ये नहीं कहता कि आप, अगर आपका मन ये कहता है कि अरविंद शर्मा आपके लिए सही है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछना और आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी, फिर उसके हिसाब से आप वोट डालना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिर यमन गुड्डा था, मिलते रहेंगे। रोहतक लोकसभा हॉट सीट जो है हरियाणा की, उस पर चर्चा लगातार बनती रहेगी। अब लगातार हम जो है सर्वे शुरू करने जा रहे हैं, गांव गामा में जावांगे, होके पर चर्चा करांगे, बैठका में पहुंचाएंगे। तम जो है एक काम जरूर कर दियो भाई, फेसबुक पर फॉलो कर दियो और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो। पूरी राजनीतिक जो उठापटक रहेगी वो तुमने देखने मिलती रहेगी इन चैनल पे, जो थारा साथ बहुत जरूरी है भाई। और जो हमने पसंद करे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो कि भाई किस मुद्दे पे के चर्चा करा, कौन सी वीडियो डालना। थारा प्यार थारा स्नेह नुए हम चाहते रहेंगे। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।